अच्छे लग रहे हैं कि वो हंस रहे हैं, बड़े स्माइलिंग फेस है, लेकिन कहीं उदास से लग रहे हैं। क्या किसी को कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है? सब ठीक है ना? यस सर। कौन सी क्लास है? फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। तो फाइनल ईयर के बाद कोई प्लान है कि क्या करोगे? या सबने सोच रखा है कि फॉरेन जाएंगे, कुछ सब आईलेट्स कर रहे हैं, हम भी करेंगे, ऐसा कुछ है? किसी ने कुछ सोचा है कि क्या करेंगे? किसी का कोई प्लान है? मेरी 4 साल की बेटी है, उसका प्लान है, वो कहती है पापा मैंने ओलंपियन बनना है। जस्ट 4 ईयर ओल्ड, और वो शाम को ग्राउंड में जाती है। उसके बाद एक दूसरी बेटी है मेरी, वो 7 साल की है, वो कहती है पापा मैंने वर्ल्ड लेवल का आर्चर बनना है। वो आर्चरी करती है, ट्रेन चलाती है। उससे बड़ी बेटी है 13 साल की है, वो मेडलिस्ट है। 13 साल की एज में, 12 साल की एज में वो अभी मेडल जीता है उसने CBSE में। एंड नाउ शी इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर, वो कहती है कि पापा एक ही टारगेट है ओलंपियन, और उसके लिए मैंने 2 साल सोचा है। वो कहती है कि 2 साल देखूंगी पापा, यदि मैं पूरी पिक पे जाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो मैं UPSC की तैयारी करूंगी। वो 12 साल का इतना कुछ सोच रहा है, आप 20 के होने वाले, आप भी नहीं कुछ सोच रहे, क्यों? या ये सोच रखा है कि बस कुछ नहीं, शादी हो जाएगी, जिसके पास जाएंगे वो संभालेगा, हमने रोटी पकानी है, तो ये सोच रखा है? नो सर। ये इधर आओ, इधर। ये एक एग्जांपल है। ये स्यूमा जरा की लड़की है, आपके पास में ही है स्यूमा जरा, पता है ना नाम? तो ये वहां की लड़की है, और चीका में रूम रेंट पे लेके रहती है प्रैक्टिस करने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस डिस्टर्ब ना हो। सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करती है, कई बार तो हम 3 टाइम प्रैक्टिस भी करते हैं। और इसने अभी ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के साथ ही इसने BPEd किया है, जो फिजिकल एजुकेशन में DP लगने के लिए डिप्लोमा होता है, और साथ ही इसका नेशनल मेडल आया, रिकॉर्ड किया है, और इसको ऐसे ही CRPF ने जॉब पे ले लिया। कोई कुछ नहीं करना पड़ा, इसने अपना सर्टिफिकेट दिखाया वहां, और उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, इसको जॉब पे रखिए। अभी 2 महीने हैं इनके पास, 2 महीने। अब ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलने जाएंगे जर्मनी में, पूरा खर्चा इसका यूनिवर्सिटी करेगी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ये मैंगलोर यूनिवर्सिटी से जाएंगे तो मैंगलोर यूनिवर्सिटी करेगी। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि आप सोचो क्या करना है, नहीं सोचोगे तो ऐसे ही रह जाओगे। ऐसे ही माफी है, इंटरनेशनल एथलीट है, बहरीन में सिल्वर मेडल जीता है इसने। ये घर में 4 बहनें हैं, 4 है 5 बहनें हैं। तो घर वालों ने नाम भी क्या रख दिया था कि माफी, की माफी मिले, अब तो 5 होगी, अब क्या करेंगे। और बाई चांस इसकी बाजू कट गई तो घर वालों के लिए एक और बड़ी समस्या छिड़ गई कि कुछ तो पहले ही 5 लड़कियां थी और ऊपर से बाजू कट गई, अब क्या करेंगे। तो ये कहीं खड़ी थी, मुझे मिली, मैंने इनके फादर को बोला कि ये लड़की मुझे दे दो। बोले ये आप क्या करोगे? मैं कुछ भी करूंगा, आप मुझे दे दो। मैं इसको अपने पास ले आया, ये पिछले 5-6 साल से मेरे पास ही है, और अब ये घर की सबसे चहेती लड़की है। माँ बाप इसी से सलाह लेते हैं, इसी से फोन पे पूछते हैं बेटा कैसी है, कब है, कहाँ है, कैसे कर रहे हो। ये इसको एक पहचान मिल गई। अब इसको हर कोई जानता है स्पोर्ट्स में, पैरा एथलीट, नेशनल लेवल के जो बड़े बड़े एथलीट हैं वो भी इसको जानते हैं। इसको एक पहचान दिलाई किसने? खेल ने। तो वो खेल जो एक हमारी बैकग्राउंड में हर समय चलता है, स्टार्टिंग से जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हम जैसे ही स्टेप रखते हैं ना तो स्पोर्ट्स स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हमें पता ही नहीं। हमारे माता पिता कहते हैं नहीं जी पहले 1 2 3 सीखेंगे, बाकी फिर देखेंगे। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि 1 2 3 तो अपने आप ही आ जाएंगे, बाकी देखो। और इसका एक एग्जाम्पल भी है। हमने मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ एज ए चेयरमैन, हमने एक स्कूल खोला है टोडलर टाउन के नाम पे, चीका में, छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल। और हमारा मकसद है उस स्कूल का कि हम बच्चों को ऐसी एक्टिविटी दें कि वो 5-7 साल के ही जाके वो लगे कि वो स्पोर्ट्समैन है।
और स्पोर्ट्स आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। जब आप खेल के साथ जुड़ोगे, आप फिजिकली फिट तो रहोगे ही रहोगे, साथ ही साथ आप मेंटली भी अलर्ट हो जाओगे। और ऐसे बच्चे जो बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए या वो बोलना नहीं जानते, आजकल बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन खेल उन सबको इतनी एनर्जी दे देता है, इतनी एक्टिविटी दे देता है कि उनके जो सेंस हैं, ऑर्गन्स हैं, वो खुलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक एग्जांपल माफी है, जो आज एक इंटरनेशनल एथलीट है। अभी तक ये 18 साल की है, 1 साल बाद इसकी जॉब कंफर्म है पहले ही। और ये गेम के सिर पे लगभग मेरे ख्याल से माफी 15 लाख के करीब कैश अवार्ड हम जीत चुके हैं। हर साल कई बार 4 लाख जीता, कभी 5 जीता, कभी 7 जीता। तो ऐसे पिछले 4 साल से ये मेडलिस्ट है। हर साल इसके 2 मेडल आते हैं नेशनल में, कभी 3 आते हैं, अब इंटरनेशनल मेडल आया। तो ऐसा करके हमें फाइनेंशियल हेल्प भी हो रही है, हमें जॉब के लिए भी टेंशन फ्री, और जो सेहत मिल रही है वो अलग से। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि स्पोर्ट्स क्या है। और दूंगा मैं आपको। कोई दोस्त थे मेरे, दूर के थे, उन्होंने क्या किया कि वो बीमार से रहते थे। वो बोले जी मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती, सेहत ठीक नहीं रहती, बीमार रहता हूँ, गोलियां खानी पड़ती हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आपके घर में ट्रैक सूट है? वो बोला जी वो क्या होता है? मैं क्या, ट्रैक सूट होता है जैसे ये बच्चों ने डाल रखा है, ये एक ट्रैक सूट होता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। कहते हैं उसका क्या फायदा है? मैं क्या, वो खरीद दो आप एक पहले तो। बोले जी उसका क्या फायदा होगा? मैं क्या, वो आपकी ना लाखों रुपए बचा देगा। कहते हैं वो कितने का आता है? मैं वो आ जाएगा 800-1000 रुपए का। तो बोले जी 800-1000 रुपए का सामान और मेरे लाखों रुपए कैसे बचाएगा? तो वो मैंने कहा आप खरीद दो एक बार, फिर देखते हैं। उन्होंने एक ट्रैक सूट लिया, बोले जाके एक दिन डाला शौक में और दूसरे दिन टांग दिया किल्ली पे। वो पड़ा रहा ऐसे, उसको लगा यार मेरे 1000 रुपए भी लग गए, ये काम तो है नहीं। मैंने उसको बोला मैं उसका यूज करते हो ट्रैक सूट का? बोले ना जी वो तो ऐसे ही टंगा पड़ा है। तो मैं एक काम करना, कल सुबह डाल के उसको आप घूमने जाना थोड़ा बहुत। वो घर से निकला घूमने, तो उसने देखा कि बाहर कितने लोग सैर करते हैं, मैं तो ऐसे ही सोया पड़ा हूं। सड़कों पे देखा बुजुर्ग जा रहे हैं, सैर कर रहे हैं, लेडीज सैर कर रही हैं। तो उसके दिल में आई भी अब मैं भी सैर करने आया करूंगा हर रोज, अब मेरे पास ट्रैक सूट तो है। तो वो सैर करने लग गया। सैर करते करते उसको पता लगा कि उसकी जो बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो सैर करने से ठीक होने लगी। किसी ने बता दिया कि थोड़ा योगा करो, उससे और बेनिफिट मिला। तो उसने क्या किया, कहती यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है। तो उसने अपने बच्चों को बोला कि बेटा आप भी ग्राउंड जाया करो, थोड़ा सैर सूर करो, घर में पड़े रहते हो, फोन देखते रहते हो। तो उनका एक लड़की ग्राउंड में गई तो उसको अच्छा इंटरेस्ट हो गया। वो कहती पापा मैंने गेम करनी है। तो वो गेम करनी शुरू कर दी उसने। करते करते वो स्टेट मेडल गई, फिर उसका अच्छा इंटरेस्ट बना, वो नेशनल मेडलिस्ट होगी। आज वो इंटरनेशनल है और वो डिप्टी डायरेक्टर के पद पर है हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। उसकी सैलरी है 1.5 लाख रुपए पर मंथ। और उसने पीछे उसका मेडल आया था, उसको 3 करोड़ रुपए कैश अवार्ड मिला है। तो वो जो एक ट्रैक सूट था ना 1000 रुपए का, आज वो करोड़ों की कीमत है उसकी, करोड़ों की। तो आप भी इस चीज को समझो और इसके साथ जुड़ने की कोशिश करनी है। उसमें मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा। हमारा एक ये ट्रस्ट है जो काम करता है स्पोर्ट्स के लिए। इसको प्ले करना वहां से स्टार्टिंग से। हमारा एक ग्राउंड है डीएवी कॉलेज में, यहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं। ये एक ऐसा ग्राउंड था पहले, ये बिल्कुल कच्चा ग्राउंड था और बुरी हालत थी इसकी। इससे पहले एक छोटी सी और बात मैं आपको बताऊं, मैं फॉरेन का रहने वाला हूँ, स्पेन में रहता था मैं। लेकिन वहां की जो लाइफ थी वो देख के मैं वहां से तंग होके मैं वापस आ गया 2010 में। ये बात तुमको 5-6 बार बताऊंगा। 2010 में मैं छोड़ के आ गया था वहां से। उसका कारण क्या था, वहां सिर्फ एक ही लाइफ है, काम से घर, घर से काम, और कोई एक्टिविटी नहीं वहां। घर से काम, काम से घर। और जब आपको काम नहीं मिलेगा फिर आपको भटकना पड़ेगा। फिर
जब आपको कम पैसे मिलेंगे तब आपको 20 घंटे काम करना पड़ेगा। मैंने 20 घंटे काम किया वहां पे, पैसे कम बनते थे, खर्चा ज्यादा था, घर वाले भी बोलते थे कि पैसे भेजो। तो समस्या ये थी कि 20-20 घंटे काम किया मैंने वहां पे, और जो कईयों को काम नहीं मिलता था वो मेरे पास मेरे रूम में रहते थे, वो कहते थे जी खाना मंगवा दो। फिर मैं जहाँ काम करता था वहां उसको बोलता था जी मैं वहीं अपना खाना खा लेना और उनको बोलना जी थोड़ा सा दे दो, मैं घर जाके खाऊंगा। वहां से खाना ले जाके उनको रूम पे खाना खिलाता था। ऐसे हालात हैं फौज में। और लड़कियों के लिए तो खासकर इतनी बुरी लाइफ है। अभी पीछे मैं ऑस्ट्रेलिया जाके आया हूँ, कनाडा जाके आया हूँ, इतनी बुरी लाइफ है कि सोच नहीं सकते। जब हमारा बच्चा यहाँ से कैथल तक जाता है ना, हम उसको बार बार फोन करते हैं, बेटा कहाँ हो, माँ बाप फोन करते हैं, आप पहुंच गए, नहीं पहुंचे, कितनी देर में पहुंचोगे, अच्छा शाम को वापस आ जाना। बट लेकिन जब हम विदेश में जाते हैं वहां कोई कॉल नहीं आएगी, कोई नहीं पूछेगा कि आप कहाँ हो, कैसी पोजीशन में हो। मोस्टली बच्चे यहां से जाके रात को सोने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा टेंशन में होते हैं। क्योंकि यहां तो हमें काम नहीं किया तो घर पे आराम से हैं, लेकिन वहां क्या है कि यदि आपने काम नहीं किया, आपको काम नहीं मिला, तो आप घर से बाहर सड़क पर, क्योंकि वहां जो ओनर है वो बिल्कुल भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। वो कहेगा रेंट दो और अंदर आओ, नहीं तो बाहर जाओ। वहां सेल्फिश लोग हैं, इतने सेल्फिश हैं कि आपका सगा भाई सगी बहन आपको बोल देगी कि किराया देते हो तो ठीक हो, नहीं तो बाहर ही हो। ये मेरे साथ बनी है। इतनी बुरी लाइफ है कि सोच नहीं सकते। और उसके बाद यदि आप वहां बाई चांस काम मिल भी गया, थोड़े बहुत सेट हो भी गए, उसके बाद आपके लिए बड़ी समस्या है कि जब आपकी औलाद वहां होगी ना, वो आपको बोलेगी आई डोंट नो हु आर यू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ से, मैंने अपनी जिंदगी जीनी है। 12 साल का बच्चा वहां पेरेंट्स को पता क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगा। ये सच्चाई है। और यदि आपने बच्चे को वहां गलती से थोड़ा सा झिड़क दिया, तो साथ के साथ वो 000 उनका एक इमरजेंसी नंबर है, वो पुलिस का नंबर है, और विद इन 5 मिनट के अंदर पुलिस आपके घर। अभी पीछे एक मेरा रिश्तेदार है, वो सर कनाडा में थे, वो अपना सारा बेच बूझ के सब कुछ वहां से वो वापस आ गए। संतपुरा गांव है, आप वहां जाके उनसे मिल भी सकते हो। वो आदमी सारी प्रॉपर्टी वहां जो थी सर, सारा सामान बेच के वापस आ गया। उसका कारण क्या था, वो ना उसकी एक बेटी है और एक बेटा है। जो बेटी है वो 10-12 साल की है, वो उसे बहुत प्यार करता था, उसको गेम करवाता था, स्कूल में लेके जाता था, मैं बहुत केयर करता था उसकी। एक दिन क्या हुआ, उसने उसकी लड़की को झिड़क दिया थोड़ा सा, ये बेटा आप गलती कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। लड़की ने क्या किया, स्कूल में जाके पुलिस को बता दिया, स्कूल के टीचर को बता दिया, उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, उसको आके पुलिस पकड़ के ले गई। जब वो बच्चा घर आया, दोबारा पुलिस ने उससे पूछा, तो बोले हाँ जी दोबारा फिर मुझे झिड़कते हैं। वो पुलिस ने उसको अंदर ही कर दिया, उस पर केस चल गया। वो 2 साल बाद बाहर आया जेल से, और आने के बाद उसने कुछ नहीं बताया घर वालों को वो क्या कर रहा है। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेची, अपना जो कारोबार था वो सब बंद किया, और वहां से सामान उठा के इंडिया आ गया। तो ऐसी लाइफ है वहां पे, आप कुछ नहीं कह सकते। और ये तो बहुत कम, बड़े सारे एग्जांपल हैं, हम टॉपिक से दूसरी तरफ चले जाएंगे, नहीं तो इतना बड़ा सिस्टम है कि वहां आप उड़ जाते हैं जाके। चलिए उसको छोड़ते हैं हम। तो उसी चीज को छोड़कर वहां पे 2010 में मैंने सोचा कि अपने देश में चलते हैं, यहाँ गोरों के बर्तन क्यों मांजने, तो अपने देश में जाएंगे और वहां राजे बन के जिंदगी जिएंगे। ये सोच के मैं वहां से पेपर हुए तैयार, सब छोड़ के टिकट ली और वापस इंडिया में 2010 में। 2011 में डीएवी कॉलेज में, हमारे यहाँ कोई ग्राउंड वगैरह नहीं था, तो डीएवी कॉलेज वालों से मैंने बोला कि मुझे आपका ग्राउंड चाहिए। वो एक जंगल था, बिल्कुल जंगल। तो बोले जंगल है, इसका हम क्या करना है, देख लो आपने क्या करना है। तो वो हमने क्या किया, उसको ग्राउंड को, जंगल को काट के हमने, ये बिल्कुल कच्चा ऐसे तैयार किया उसको, ये सारा खुद ही किया। दिहाड़ी पे 2 बंदे लगाए, खुद में साथ लगा, तो ये तैयार करके हमने यहाँ ये शुरू किया। इसमें धीरे धीरे
इसको थोड़ा फॉरवर्ड करते